नमस्कार, मैं हूं अमित अजरावत और आप देख रहे हैं जम्मू संवाद। कोविड वैक्सीन को लेकर जिस तरह से स्वास्थ्य कर्मियों को सबसे पहले ये कोविड वैक्सीन जो है लगानी थी, लेकिन जो हमने देखने को जो मिल रहा है, जम्मू कश्मीर में करीब 1,08,000 के करीब जो है स्वास्थ्य कर्मी हैं कुल, लेकिन उनमें से केवल 45 से 46% जो स्वास्थ्य कर्मी हैं अभी तक उनको जो है कोविड वैक्सीन लगी है। अब इसमें एक सवाल ये है कि आखिर ये जो स्वास्थ्य कर्मी हैं ये आगे क्यों नहीं आ रहे हैं कोविड वैक्सीन लगवाने के लिए। और दूसरा ये है, अब सरकार जो है, स्वास्थ्य विभाग जो है, उसने ये तय कर लिया है कि अब अगर कोई स्वास्थ्य कर्मी वैक्सीन नहीं लगवाता है उसे उसका या तो तबादला कर दिया जाएगा या फिर जो आशा वर्कर्स होते हैं उनको जो है उनका जो मेहनताना है उसे रोक दिया जाएगा। जी हाँ, दरअसल एक आदेश जो है जारी किया गया है डोडा ज़िले में। चीफ मेडिकल ऑफिसर जो हैं हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, उनकी तरफ से ये कहना है कि जो भी स्वास्थ्य कर्मी आज 10 फरवरी तक अगर कोई भी स्वास्थ्य कर्मी अपना जो वैक्सीन कोविड वैक्सीन जो है वो नहीं लगाता तो उन्हें आने वाले समय में उनका तबादला जो है वो कर दिया जाएगा। अब इस आदेश को एक तरह से ये भी देखा जा रहा है कि एक तुगलकी फरमान जो है वो भी इसे देखा जा रहा है, क्योंकि अब अगर कोई वैक्सीनेशन नहीं करवाएगा तो उसको एक तरह से डराया भी जा रहा है, एक धमकी दी जा रही है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से। अब ये क्यों हो रहा है, इसके भी कई पहलू हैं। इसके पहलू इसलिए हैं, जब कोविड वैक्सीन कई समय से इसका प्रचार हो रहा था, देश में इसके एक बहुत उच्च स्तर पर इसकी लॉन्चिंग हुई और बताया गया कि किस तरह से स्वास्थ्य कर्मियों को सबसे पहले ये वैक्सीन लगाई जाएगी। इसके ट्रायल भी हुए, हालांकि कई जगह हमने देखा कि इसके कुछ रिएक्शन हुए, लेकिन अमूमन ये देखा गया कि जिनको ये वैक्सीन लगी है और वो बिल्कुल सही तरीके से लगी है, किसी तरह का कोई रिएक्शन उसमें नहीं हुआ है। लेकिन जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें, जम्मू कश्मीर में अगर 1,08,000 के करीब जो हैं ये स्वास्थ्य कर्मी हैं, उनमें से अभी तक केवल 45 से 46% जो स्वास्थ्य कर्मी हैं उन्होंने ही खुद को वैक्सीनेटेड करवाया है। तो ये अब सवाल है कि क्या सरकार, जो स्वास्थ्य विभाग है, वो यहाँ पर डॉक्टर्स को समझाने में, या जो स्वास्थ्य कर्मी अगर हम बात करें, क्या उन्हें समझाने में नाकाम रही है? क्योंकि अगर उनको पहले से ही उनकी काउंसलिंग उस तरह से की जाती तो हो सकता था कि ये जो स्वास्थ्य कर्मी जो आगे नहीं आ रहे हैं, जिनका वैक्सीनेशन के लिए नाम आ रहा है, वो वैक्सीनेशन खुद को नहीं लगवा रहे हैं। तो ये एक सवाल हो सकता है। दूसरा ये है कि जब वैक्सीनेशन लगाने की बात आई थी तो स्वास्थ्य विभाग के जो वित्तायुक्त हैं उन्होंने खुद से क्यों नहीं शुरुआत की? अगर वो खुद को लगवाते तो हो सकता था, जिनको आज डर लग रहा है क्योंकि डॉक्टर्स हैं, स्वास्थ्य कर्मी हैं, हो सकता है किसी को ये डर हो कि कहीं रिएक्शन ना हो जाए, कोई उनके दिलो दिमाग में कोई अगर शंका हो, इस शंका को दूर करना स्वास्थ्य विभाग का काम था। आपको एक काउंसलिंग सेशन जो थे वो चलाने चाहिए थे। हालांकि खूब प्रचार हुआ, इसका कोई रिएक्शन नहीं है। पूरे देश में हमने देखा, बड़े बड़े डॉक्टर्स ने, इस एम्स के कई डॉक्टर्स ने इस वैक्सीन को लगवाया। जम्मू मेडिकल कॉलेज की अगर हम बात करें, जो सुपरिटेंडेंट हैं उन्होंने लगवाई, लेकिन प्रिंसिपल साहिबा ने नहीं लगवाई। आखिर क्यों नहीं लगवाई, ये भी एक बड़ा सवाल है। अगर वो लगवाती तो उनका जो बाकी का स्टाफ था वो भी इससे समझता, नहीं अगर प्रिंसिपल साहिबा लगवा रही हैं तो हम भी लगवा सकते हैं, क्योंकि इसका कोई रिएक्शन नहीं है। कई ऐसे डॉक्टर्स हैं, कई ऐसे स्वास्थ्य कर्मी जो थे, कई वर्कर्स थे, कई सैनिटेशन डिपार्टमेंट के कई वर्कर्स थे, उन्होंने भी खुद को वैक्सीनेटेड करवाया। लेकिन अब ये आदेश, इस आदेश को किस तरह से लिया जा रहा है, हालांकि इस आदेश के बाद क्या कोई फ़र्क पड़ता है या नहीं पड़ता है, ये तो अब आने वाले समय में ही पता चलेगा। लेकिन ये चीज़ एक बड़ी सोचने वाली है कि अब विभाग जो है, पहले तो आपने जो चीज़ें करनी थी वो चीज़ें आपने करी नहीं, आप वो चीज़ें कर नहीं पाए, और आप एक तरह से अब इस तरह से धमकाने वाले एक आदेश जारी कर रहे हैं कि अगर कोई वैक्सीनेशन नहीं करवाता है तो फिर उसका ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, जो आशा वर्कर्स हैं उनका जो मेहनताना है वो नहीं दिया जाएगा। तो ये आदेश कुछ समझ में जो है वो नहीं आता, समझ से परे है। और क्या ज़बरदस्ती करके अब ये वैक्सीनेशन करवाइएगा? हालांकि, और दूसरा आप देखिए, इसमें बड़ा एक सवाल ये भी है कि स्वास्थ्य कर्मी आखिर आगे क्यों नहीं आ रहे हैं? क्योंकि अगर ये स्वास्थ्य कर्मी आगे आएंगे तो फिर आम लोगों में भी उनमें भी एक जो है दिलचस्पी बढ़ेगी, उनको भी लगेगा कि हाँ जी, हमें भी, अगर डॉक्टर्स लगवा रहे हैं, अगर स्वास्थ्य कर्मी लगवा रहे हैं तो हमें भी जो है वैक्सीनेशन, क्योंकि जब कल को आम आदमी को भी, आम व्यक्ति को भी जब ये वैक्सीनेशन लगनी है
तो वो तो आगे ही नहीं आएंगे, क्योंकि वो तो उनके पास तो सीधे तौर पर ये चीज़ होगी कि अगर डॉक्टर्स ही नहीं लगवा रहे हैं तो फिर हम क्यों लगवाएं, अगर जो स्वास्थ्य कर्मी नहीं लगवा रहे हैं तो फिर हम भी क्यों लगवाएं, हम भी अपनी ज़िंदगी खतरे में क्यों डालें, क्योंकि उनके जहन में ये चीज़ें आएंगी। लेकिन स्वास्थ्य विभाग जो है अब वो एक तरह से इस पर आ गया है। और खैर इस पर अब जो है स्वास्थ्य विभाग के जो वित्त आयुक्त हैं अटल डुल्लू साहब, उनको भी, उनकी तरफ से भी इस पर अब एक जो है स्टेटमेंट सामने आनी चाहिए, आखिर क्या वजह है, क्यों नहीं लगवाया जा रहा है। और उन्हें खुद आगे आना चाहिए कि वो खुद अगर लगवाते हैं तो फिर कई डॉक्टर्स, कई स्वास्थ्यकर्मी उनको देखकर उन्हें भी होगा नहीं जी, हाँ जी ये जो वैक्सीन है ये किसी भी तरह का कोई खतरा नहीं है। क्योंकि ये काउंसलिंग होना बेहद ज़रूरी थी। काउंसलिंग उस तरह से करी नहीं गई, सिर्फ प्रचार पर ध्यान दिया गया, हमने वैक्सीनेशन का लॉन्च कर दिया, हमने ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन जिस चीज़ पर ध्यान देना था, अब जिसका नतीजा आज मिल रहा है कि 1,08,000 के करीब आपके स्वास्थ्य कर्मी हैं जम्मू कश्मीर में, लेकिन उसमें से केवल 50% भी जो हैं उन्होंने पूरे नहीं हो पाए हैं जिन्होंने वैक्सीनेशन लगवाई है। और जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, जिस तरह से सबसे पहले वित्त आयुक्त जो है स्वास्थ्य विभाग को, उनको लगवानी चाहिए थी, उन्होंने भी नहीं लगवाई। आखिर क्यों नहीं लगवाई, ये बड़ा सवाल है। प्रिंसिपल साहिबा जो है उन्होंने नहीं लगवाई, क्यों नहीं लगवाई, ये बड़ा सवाल है। और कई ऐसे बड़े अधिकारी हैं जो बड़े पदों पर बैठे हुए हैं, उन्होंने भी नहीं लगवाई। अगर लगवाई होती तो आज ये नौबत ना आती, ऐसा एक तुगलकी फरमान सा आपको जारी ना करना पड़ता कि हाँ जी अगर आप वैक्सीनेशन 10 तारीख तक नहीं करवाते हो तो आपको या तो आपका तबादला कर दिया जाएगा। ये फरमान जो है ये जारी ना होते। फिलहाल अब ये एलजी प्रशासन को भी देखना होगा और स्वास्थ्य विभाग को खासतौर पर ये चीज़ देखनी होगी कि आगे आपने जब आम पब्लिक को वैक्सीनेशन लगवाने की बारी आएगी तो आप क्या चीज़ें दिखाओगे। क्या ये चीज़ें आप दिखाओगे कि हाँ जी हमारे डॉक्टर्स ने नहीं लगवाई, हमारे स्वास्थ्य कर्मियों ने नहीं लगवाई। हालांकि डॉक्टर्स को भी पता है कि अपनी सुरक्षा किस तरह से करनी है, स्वास्थ्य कर्मियों को जो कोरोना में काल में जिन्होंने काम किया उनको सब पता है कि किस तरह से, लेकिन उनका इस वैक्सीन को लगवाना एक बड़ा एक एग्जाम्पल सेट होना था वो आम व्यक्ति के लिए। और कोई आम आदमी क्यों लगवाएगा जब वो ऐसी खबरें पढ़ेगा, ऐसे आदेश जब वो देखेगा तो वो क्यों लगवाएगा। ये बड़ा एक सोच विचार करने वाला पॉइंट है और इस पर अब स्वास्थ्य विभाग को क्लियर करना होगा कि क्या करना है, या फिर ऐसे धमकी से ही आपको अब वैक्सीनेशन करवाना है, ना कि उनको काउंसिल करना है। फिलहाल देखते रहें जम्मू संवाद। नमस्कार।